जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने फार्मा यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक आता है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा ताकि एक पिक्चर मैं आपके माइंड में सेटअप कर दूं, एक स्ट्रक्चर बना दूं, एक इमेजिनेशन पावर बना दूं ताकि वो इजी हो जाए ये सारी चीज समझने में एक्चुअल में लिपिड मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं फूड मेटाबॉलिज्म का, कि मैंने खाना खाया, खाने खाने के बाद हमारी बॉडी मेरे उस खाने के साथ में क्या करेगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट करेंगे। सबसे पहले माउथ से मैं उसको डाइजेस्ट करूंगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूंगा, तो मतलब उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म कर रहा हूँ। मतलब उसमें स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ रहा हूँ। दांत यही करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, जब हम चबाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। उसके बाद वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद में हमारे एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स भी उसको हेल्प कराते हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म कराने में, उसका ब्रेक डाउन कराने में, उसका डिग्रेडेशन कराने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस चलती है हमारे स्टमक में भी चलती है, इंटेस्टाइन में भी चलती है, माउथ से स्टार्ट होती है हमारी। होने के बाद में क्या होता है, जितना भी इनके अंदर असेंशियल चीज होती है, जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन है या कुछ भी चीज है उस फूड के अंदर, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एब्सॉर्ब कर लेगी। एब्सॉर्ब करने के बाद में क्या करेगी, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी। ट्रांसपोर्ट जब ब्लड में चली जाएगा तो पूरी बॉडी के अंदर जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी, ओके स्टूडेंट, पूरी बॉडी में जहां पे भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, जहां जिस भी पार्ट्स के अंदर है, जिस भी ऑर्गन के अंदर है, तो वो प्रोटीन वहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पूरी बॉडी के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ऐसे वो यूटिलाइज होते रहेंगे। सपोज करिए कि अगर कुछ अमाउंट उसका यूटिलाइज हो गया और कुछ अमाउंट बच गया है हमारा, ठीक है ना, जो भी खाया हमने, चाहे प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, वो बच गए हैं। जितना यूटिलाइजेशन होना था हो गया, जो बच गया वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और वो स्टोर हो रहा है, स्टोर एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म किसका कहाँ पर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में उसके साथ में क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन उसको लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें ही वो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं। ये सारी चीजें अगर हमने जान लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट अपने घर से सीधा कॉलेज जा रहा, वो डायरेक्ट सीधा घर से एकदम डोरेमोन की तरह एनीवे डोर थोड़ी ना खोलेगा, जाके सीधा इधर से घुसेगा सीधा कॉलेज में पहुंच जाएगा, नहीं ना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए, गाड़ी आएगी, उसको लेके जाएगी, वहां से बिठाएगी, यहाँ से वो पैदल पैदल जाएगा। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो सिंपल एक एक मैकेनिज्म करते चले जाओ और इजी हो जाएगा सब चीज समझना कैसे होता है। तो ऐसे ही हमारे लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म होगा और कौन करता है, कहाँ होता है, क्या होता है, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, फिर वो स्टोरेज हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर स्टोर होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा डिजीज भी कॉज करेगा। तो ज्यादा अमाउंट में अगर स्टोर हो जाती है तो वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। और कितने टाइप्स के हमारे लिपिड्स होते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देन सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे पूछ जाऊंगा, व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ही एक चेन होती है, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन्स की एक चेन होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फैट। तो अलग अलग होते हैं, किसी के अंदर 12 कार्बन होते हैं, किसी में 14 होते हैं, किसी में 16 होते हैं। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है और वो किस टाइप का हमारा फैट है। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक अनसैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मैं बता दूं, ऑलिक एसिड, लिनोनिक एसिड, ये किस में होते हैं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तो जैसे एसिटिक एसिड होता है, उसके अंदर कोई भी नहीं होता है ना। और प्रोपेनोइक एसिड्स होता है, इसके अंदर कोई भी नहीं होता है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। तो ये सब क्या है, सैचुरेटेड फैट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिपिड या फिर व्हाट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। और एक चीज और, लिपिड्स इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ईथर्स या ईस्टर्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ओके, जैसे कि ऑयल हमारा वाटर में नहीं घुल सकता है, ठीक है ना, तो अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से ही फैट भी होते हैं, फैट ऑयल्स को ही फैट बोलते हैं।
अभी स्टार्ट करते हैं हम बिना कुछ देरी करे हुए। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है देखिए, जितना भी लिपिड का मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन होगा वो सब कहां पर होगा, हमारा सेल्स के अंदर होगा। कहां पर होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म is the synthesis and degradation of lipids in a cell। कहां पर होगा, सेल्स के अंदर होगा। कौन सी सेल्स के अंदर, एक्चुअल में अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए नॉर्मली कोई भी चीज का मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम हमारे लीवर के अंदर ही होते हैं, तो लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म कहां होगा, लीवर सेल्स के अंदर या हेपेटिक सेल्स हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन एंड स्टोरेज ऑफ फैट एनर्जी। क्या होता है इसके अंदर, इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन होता है, स्टोरेज ऑफ फैट फॉर एनर्जी। किस लिए, ब्रेकडाउन होने के बाद में जो फैट होता है वो स्टोर होता है, किस लिए स्टोर होता है, एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। और ये जो फैट होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स की तरह भी काम करते हैं, या फिर किसकी फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर। तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, लिपिड से मिलके बनी है। तो अगर आप देखिए, फॉर मैं एग्जांपल बताता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो ऐसे ही चीज में जाके घुलता है। जैसे बोलते हैं ना, संगति का असर पड़ना, जो जैसे संगति में बैठेगा वो उस टाइप का बनेगा। तो ऐसे ही हमारी हर ड्रग के साथ में, ये लिपिड्स के साथ में, पूरी बॉडी पूरी यूनिवर्स में यही कॉन्सेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो ऐसे में ही डिसॉल्व होता है। तो अगर आप देखिए, अगर आप वाटर ले लीजिए, वाटर को आप अपनी स्किन पर रब करिए, क्या वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर, नहीं होने का। आप ज्यादा करेंगे तो हो सकता है हीट की वजह से वो इवोपरेट ही हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर आप ऑयल को लीजिए, करती है ना मम्मी घर पे, चम्पी वगैरह करती हैं, ऑयल लगाते हैं हम शरीर पे लगाते हैं, वो क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। क्योंकि ऑयल क्या है, लिपिड। हमारी स्किन भी किसकी मिलके बनी है, लिपिड्स की मिलके, फॉस्फोलिपिड्स की मिलके बनी हुई है। पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब लिपिड्स की मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए ऑयल जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिपिड्स होते हैं, ऐसे ना सिंथेसाइज करते हैं उसकी हमारी, और फंक्शन की तरह भी काम करते हैं कि अगर हमारा कोई ड्रग लिपोफिलिक है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर हाइड्रोफिलिक है वो नहीं डिसॉल्व होगी, सॉरी नहीं एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, वो सिर्फ उसके लिए फिर एक ही रास्ता बचेगा, वही मतलब जो हमारे चैनल्स वगैरह होते हैं उन्हीं के थ्रू ही वो अंदर, या पोर्स वगैरह होते हैं उन्हीं के थ्रू ही वो अंदर आ पाएगी। बट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाना, इसका मतलब क्या है कि वो ड्रग हमारी लिपोफिलिक होनी चाहिए, अगर लिपोफिलिक है तो आ जाएगी बड़े इजीली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, in animals these fats are obtained for food and synthesized by the liver। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है या फिर ये जो फैट होते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमंस बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, तो ये जो फैट होते हैं, these fats हमें कहां से मिलते हैं, फूड से मिल सकते हैं, या सिंथेसाइज बाय द लीवर, जो कि हमारा लीवर खुद से भी सिंथेसाइज कर लेता है। ओके, तो सिंथेसाइज का मतलब है कि जिस टाइप का हमें फैट का रिक्वायरमेंट है या लिपिड्स की जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, हमारा लीवर उसी टाइप की सिंथेसिस करेगा, उसी टाइप का ही लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर उस चीज का यूटिलाइजेशन हो सके, यूज हो सके। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो और हम बोलते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस। लिपो मतलब प्रोटीन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो जाना, वहां पे किसका फॉर्मेशन, लिपिड्स का फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग दीज फैट्स। फैट्स का फॉर्मेशन होना या फैट की सिंथेसाइसिस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस। मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स, ज्यादातर जो लिपिड हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। और दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स फाउंड इन ह्यूमन from the ingestion of food are the triglyceride and cholesterols। ठीक है, most of the, अगर हम बात करें most of the lipids found in a human body, ज्यादातर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस टाइप का जो फैट पाया जाता है वो कौन कौन सा पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये दो ही टाइप के हमारे लिपिड्स होते हैं जो मेजोरिटी में पाए, मतलब बोल सकते हैं एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। और देखिए, ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ही हमारे पूरी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने वाले एक मेन एजेंट्स की तरह काम भी करते हैं। एनर्जी सोर्स की तरह काम तो करते ही करते हैं, बट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है ना, जो मेनली ज्यादा अगर हम देखें आजकल बहुत ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही हैं,
किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई बंदा बहुत ज्यादा फिट है, ठीक है, बट वो ध्यान नहीं रख रहा है अपने ट्राइग्लिसराइड कितना ज्यादा वो फैट खा रहा है, कितना ज्यादा सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो मेन कॉज क्या करते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये भी एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और ज्यादातर अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो केसेस आते हैं वो 45 ईयर्स के जो अबव ही होते हैं, जो भी बंदे होते हैं 45 साल से ऊपर के होते हैं, उनमें ज्यादातर केसेस होते हैं। तो उनको ज्यादा फिट होना चाहिए, साइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए, और सबसे बेटर है प्रिकॉशन करना, अपनी डाइट को फॉलो करना। आप डाइट अच्छी खाइए सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट, अदर टाइप ऑफ लिपिड्स फाउंड इन द बॉडी आर द फैट एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। और नेक्स्ट टाइप के कैसे होते हैं, या तो फैटी एसिड्स होते हैं या फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स मतलब जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह बनी होती है वो तो होते ही होते हैं, नॉर्मली है, ठीक है, और फैटी एसिड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, these are the two sources of fat that organism can be used to obtain, ठीक है। ये जो टू टाइप के जो सोर्स होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये ज्यादातर हम कहां से मिलते हैं, कंज्यूम डाइट फैट्स, जो हम खाना जो खाते हैं उससे आते हैं। दूसरा, फ्रॉम स्टोर्ड फैट, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें जो फैट का स्टोरेज होता है वो सबसे पहले हमारा बेली पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो पेट होता है पूरा यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं जो लव बर्ड भी बोलते हैं, साइडों में सबसे पहले यहाँ पर आता है। और ये मेन कॉज कर देता है किसको, मतलब जो हम खाना वाना या फिर डिजीज वगैरह होती है उसको कॉज कर देता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का आप लिपिड्स खा रहे हैं, किस टाइप का आप फैट खा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन जो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, ठीक है। देखिए स्टोर से मतलब है अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आपने खाना तो खा लिया, सपोज करिए आपने 100 ग्राम कोई चीज खाई है, और या फिर एनर्जी 100 केजी आपने लिया है, फिर जो भी है, ठीक है, आप उसको उतना यूटिलाइजेशन करें नहीं, जो एक्सेस अमाउंट है वो तो आप ऑलरेडी स्टोर हो गए होगा बॉडी के अंदर। अब जब ज्यादा हो जाएगा क्या होगा, कॉज ही वो कॉज करने वाला जैसे बोलते हैं लीवर फैटी हो गया, लीवर पे भी फैट आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंथेसाइज ही वही होता है, लीवर में ही सिंथेसाइज होता है, उस पर ज्यादा काम कर पाओगे तो वो तो फेल ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, use both sources of fat to reduce energy for the organs heart to functions। और ये जो दोनों जो सोर्स होते हैं वो हार्ट के फंक्शंस में भी काम करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों अगर हमारे एक लेवल में मैच करते रहेंगे, ठीक है ना, या फिर मेंटेन रहेंगे, तो हमारा हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से रहेगी। अगर ये ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है ना, तो हार्ट को भी वो प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं हार्ट के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने की वजह से ना उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ इस तरीके से, सपोज करिए कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बना लेते हैं, तो ये जो पासेज होता है ना, पासेज ब्लड का फ्लो करने के जो पासेज होता वो बहुत नैरो हो जाता, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता, और इसी की वजह से ही हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है या फिर हार्ट का जो ब्लड प्रेशर बोल दीजिए या रेट बोल दीजिए वो बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। इसी ब्लॉकेज की वजह से, ताकि अच्छे से ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन अच्छे से मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए फिर क्या करते हैं, स्टंट वगैरह डालते हैं, सर हम हिंदी भाषा में बोले जैसे कि छल्ले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से स्टिंग डालते हैं, अपने यहाँ से हाथ से या फिर हमारे लेग से यहाँ से डालते हैं, ठीक है। तो अंदर डालने के बाद तार डाल देते हैं, यहाँ पे बैलून होता है, बैलून को फुला के और इसको इसके पासेज को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इसके पासेज को बड़ा कर देंगे ताकि फ्लो इजी हो जाए। यहाँ पे एक लोहे का छल्ला सा लगा देते हैं, ठीक है, इस टाइप का लोहे का छल्ला सा होता है, या फिर स्टेनलेस दूसरी टाइप का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, और जो कि परमानेंट होता है, एक बार लग जाएगा वो रिप्लेस नहीं होता, बस खाली वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए लग जाता है, ठीक है। तो इजी हो जाता है, ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, फिर भी उसके बाद में हमारे प्रिकॉशन ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लिपिड्स आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वाटर हेटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मान ले हेट, है ना, तो जो वाटर को हेट करते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, दे नीड टू सोल्यूबलाइज बिफोर मेटाबॉलिज्म।
देखिए मेटाबॉलिज्म होने से पहले इनको सॉल्युबलाइज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर वो सॉल्युबलाइज हो ही नहीं पा रही है, सॉल्युबल हो नहीं पा रहा, तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो जाएगा। सॉल्युबलाइज का मतलब इस तरीके से आप समझ लिए, अगर मैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो आपसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी जिसके पीछे भी वर्ड आ जाए बिलिटी, बिलिटी का मतलब क्या होता है, इज द एबिलिटी टू सॉल्युबल इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड, स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की वो एबिलिटी है ना, सॉल्युबल होने की वो एबिलिटी, या फिर किसी भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी जो भी कंपाउंड हमारा सॉल्युबल होता है वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। ध्यान रखिएगा, सॉल्युबल वो तभी हो पाएगा ना जब वो अपनी आइडेंटिटी को खो दे। आइडेंटिटी मतलब जो उसका कैरेक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं चीनी का, अगर चीनी को मैं क्या करा रहा हूँ, सॉल्युबल करा रहा हूँ, तो वो जो चीनी है, मेरे चीनी का जो दाना, उसकी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। अब देखिए जो मेरी चीनी थी वो कैसी, किसकी फॉर्म में थी, पहले क्रिस्टल्स की फॉर्म में थी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में थी। अभी वो क्या होगी, उसमें लिक्विड फॉर्म में हो गई। तो देखिए स्टेट चेंज हो गया ना, उसने जो अपनी आइडेंटिटी थी, क्रिस्टलाइज फॉर्म होना, मतलब क्रिस्टलाइज की थी, वो सॉलिड थी, क्यूबिक स्ट्रक्चर था उसका, पानी में जाने के बाद में उसकी ऐसी एबिलिटी थी, वो घुल गई, उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपना कैरेक्टर ही खो दिया उसने। तो सॉल्युबिलिटी हम इसको भी बोल सकते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। ओके स्टूडेंट्स, देन ठीक है, तो हम कहां पे थे, यहाँ पे। तो जो भी मेटाबॉलिज्म होगा तो सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, सॉल्युबलाइज होना पड़ेगा, है ना। देन सो द लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफन विद द हाइड्रोलिसिस, इसलिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है लिपिड्स का, वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन्स। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन्स भी होंगे, और उस कार्बन की चेन को अगर मैं बीच में से ब्रेक करूंगा, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन्स वहां से रिमूव करा दूं, तो मेरी वो चेन क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। इसका मतलब मैंने वहां पर क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पूरी चेन के अंदर, उसको क्या करा दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरा का पूरी चेन हमारी क्या करती है, टूट गई है। टूटने के बाद में क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, वो सॉल्युबलाइज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देन व्हिच अकर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिसिस है किसकी हेल्प से होती है, हमारी वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो कि हेल्प कराते हैं हमारे लिपिड्स की सॉल्युबलाइज होने में। और सॉल्युबलाइज चीज कब होंगी, जब वो अपनी आइडेंटिटी, अपने कैरेक्टर को खो देगा। वो खो कब देगा, जब उसमें हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कब होगी, जब बहुत सारे एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं बात करूं माउथ के अंदर, तो देखिए माउथ के अंदर हमारा लिंगुअल लाइपेज होगा, ठीक है ना, जो कि उसका ब्रेक डाउन कर देगा। लिंगुअल मतलब माउथ, है ना, जो जीव के लिए भी बोलते हैं, टंग के लिए भी बोल सकते हैं हम लिंगुअल। स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज होंगे। गैस्ट्रिक लाइपेज के अंदर वहां पे जो भी आए, पेप्सिन आए, ट्रिप्सिन आए, है ना, जो भी आए। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात करें तो उसमें पैनक्रियास काम करता है। जैसे कि पैनक्रियाटिक लाइपेज फैमिली होंगी, जो भी हमारा बाइल जूस है, बाइल साल्ट होगा, वो आएगा, ठीक है, जो कि क्या कर देगा, हमारे जितनी भी फैट्स वगैरह होंगे उनका सबका हाइड्रोलिसिस करा देगा। ओके स्टूडेंट्स, देन द सेकंड स्टेप आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर द सॉल्युबल ऑफ द लिपिड्स, जब वो लिपिड्स हमारे सॉल्युबल हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड्स। इसके बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक कहां पर होगा वो, इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। क्यों इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्टमक में नहीं होगा क्या, होगा स्टमक में, पर हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, द मेजोरिटी ऑफ द लिपिड्स आर एब्जॉर्ब इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे लिपिड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसलिए एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। एपिथेलियल वॉल मतलब जो सबसे पहली वाली वॉल होती है ना, स्टार्टिंग की जो वॉल होती है उसको हम एपिथेलियल वॉल बोलते हैं, या फिर एपिथेलियल सेल्स वॉल बोलते हैं। In the epithelial cell, the fatty acids are packed and transport to the rest of the body. उसके बाद में वो क्या करेंगे, उसके साथ में एपिथेलियल वॉल के साथ में फ्री फैटी एसिड्स आके हमारे एब्जॉर्ब होंगे, या फिर पहले बाइंड करेंगे, फिर देन एब्जॉर्ब होंगे, देन पूरी बॉडी के अंदर वो क्या कर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, इतनी पूरी बॉडी जहां जहां पे उसको रिक्वायरमेंट होगी।
नेक्स्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूड द, अब देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड का कैसे कैसे होता है। फूड को हम पहले खाते हैं, खाने के बाद में क्या होता है, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, मतलब उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा। तो सेम इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले लिपिड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन मतलब उसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब उसको हम सॉल्युबलाइज कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी वो वहां चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, देन लिपिड का स्टोरेज जाएगा। अगर हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, अगर तुरंत रिक्वायरमेंट पड़ी है तो वो तुरंत के तुरंत यूटिलाइज हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो क्या कर जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लिपिड कैटाबॉलिज्म और लिपिड बायोसिंथेसिस, उसके बाद में क्या होगा, देखिए लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म मतलब उसका ब्रेकडाउन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में होगा, तो ये स्टार्टिंग में भी हो जाता है, या फिर बाद में जब हम बोल रहे हैं कि जो स्टोर हो गया है, स्टोर होने के बाद में मेरे को दोबारा से रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अभी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना एनर्जी मैंने इस्तेमाल कर लिया, लिपिड्स का इस्तेमाल हो गया, एनर्जी का इस्तेमाल हो गया, जो ऑलरेडी स्टोर है अब उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक्सटर्नली हमको बाहर से नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी स्टोर है उसका इस्तेमाल करना है, तो वो तभी ना होगा जब वो जो स्टोर लिपिड है उसका पहला कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, जिस भी फॉर्म में हमें चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए उसको चेंज होगी, जब चेंज हो जाएगा देन, और दूसरा किस किस टाइप का हमें मॉलिक्यूल चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं अगर सेल मेम्ब्रेन बनानी हो तो ऑब्वियसली बात है सिंथेसिस होगी वहां पे, बायो मतलब लिपिड्स, बायो मतलब बॉडी के अंदर, या फिर हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर क्या होगी, उसकी सिंथेसिस होगी। हम बोल सकते हैं अगर सेल की फॉर्मेशन हो रही होगी या नई सेल बन रही होंगी तो ऑब्वियसली बात है वहां पे भी हमें लिपिड्स चाहिएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिपिड डाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिपिड डाइजेशन। देखिए हमने लिपिड डाइजेशन अब पढ़ लिया है, मोस्टली हमने इसी चीज में ही ये सब कवर कर चुके हैं। लिपिड डाइजेशन जैसे डाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज का डाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ही होता है, ठीक है। द डाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग द ट्राइग्लिसराइड्स डाउन इनटू अ स्मॉलर मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो ये जो ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मतलब तीन, तो जो हमारी चेन होगी ना, जो कंपाउंड होगा, एक सेंट्रल कंपाउंड होगा, उससे जो ये चेन होगी ऐसे तीन होंगी, जैसे एक बीच में है तो यहाँ पे ऐसे करके तीन चेन होंगी, तो इसलिए बोलते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी, तो मतलब मोनो मतलब सिंगल यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड इसलिए ही बोला गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट द मोनोग्लिसराइड्स यूनिट विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, ऑब्वियसली बात है किसकी हेल्प से, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज मतलब जो लिपिड्स का ब्रेकडाउन करते हो ऐसे एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फैट इन माउथ, अगर हम बात करें डाइजेशन का फैट इन माउथ के अंदर, है ना, डाइजेशन ऑफ फैट इन माउथ के अंदर अगर हम बात करें तो लिंगुअल लाइपेज होते हैं, स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो पैनक्रियाटिक लाइपेज फैमिली और बाइल साल्ट हमारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नलिंग ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। अगर हम बात करें अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक लाइपेज की, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज एक किसकी तरह काम करते हैं, सेल सिग्नलिंग की तरह भी काम करते हैं, किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात देखिए, जैसे ही हमारा लिपिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तुरंत के तुरंत वो किसकी तरह काम करेंगे, सिग्नल्स की तरह काम करेंगे। वो किसको सिग्नल भेजेंगे, पैनक्रियाटिक को सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। पैनक्रियाटिक के अंदर जितने भी हमारे लाइपेज एंजाइम्स होंगे या फिर लिपोप्रोटीन को मतलब लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने वाले जितने भी एंजाइम्स होंगे, जो भी पैनक्रियाटिक से रिलीज होंगे, वो तुरंत के तुरंत आ जाएंगे, किसकी वजह से, सिग्नल की वजह से। सिग्नल कौन भेजेगा, ये ट्राइग्लिसराइड भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे, ताकि हमारे हाइड्रोलिसिस हो सके, मतलब ब्रेक डाउन हो सके किसका, ट्राइग्लिसराइड्स का, तभी ना वो ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होंगे। उनको देखिए पहुंच गया, वहां पे कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए ना कि हाँ भी अब ये लिपिड्स आ चुके हैं यहाँ पे, अब इनको जाके मेटाबॉलिज्म करना है हमें,
ठीक है, तो इस सिग्नलिंग की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब डिग्रेडेशन उसका हो जाता है, डाइजेशन उसका हो जाता है, देन आता है लिपिड एब्जॉर्प्शन। तो लिपिड एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं ये सेकंड स्टेप होता है। क्या बोल सकते हैं इसको हम? सेकंड स्टेप बोल सकते हैं, और डाइजेशन को फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में अंदर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, किसका? फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारे शॉर्ट चेन होती है, ठीक है, जो शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स होंगे या फैट होंगे, वो कहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे? स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बट ज्यादातर जो फैट एब्जॉर्ब होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होते हैं, क्योंकि वहां पे एरिया भी ज्यादा होता है और उनको ब्रेक डाउन भी करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसी टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं लिपिड्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और देखिए वहीं से ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और इजी होता है और उनको वहां से दोबारा से रिकवर करना। इसलिए ना बोलते हैं यहीं पर ही फैट सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने के बाद में यहीं आता और इजीली हम जल्दी से बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज पास में है तो मैं उसको जल्दी से निकाल लूं, वहां से जल्दी से यूटिलाइज कर लूं। तो इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है, हमारी बॉडी इस तरीके से भी मैकेनिज्म में काम करती है। ठीक है, अगर मान लो फैट मेरा हमारा नीचे कहीं स्टोर हो रहा होता या फिर हमारे ऊपर स्टोर हो रहा होता, तो देखिए यहाँ से लीवर तक पहुंचने में टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ खाली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, then the short chain of fatty acids are absorbed in a stomach and while the most of the absorption occur in a small intestine, ज्यादातर कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? द लिपिड ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, क्योंकि हमारा जो जितने भी लिपिड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब वाटर हेटिंग नेचर होता है। वो वाटर को लव नहीं करते हैं, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, okay, due to the hydrophobic nature of membrane lipids, triglyceride and cholesterol, they require a special transport proteins। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। देखिए अगर पूरी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए एक कोई ना कोई साधन चाहिए। आप ही को अगर घर से कॉलेज जाना है तो आपके लिए क्या चाहिए? अब क्या तो अपनी बाइक से जाएंगे, बुलेट ले रखे हो तो बुलेट से जाएंगे, ठीक है ना, और अगर जो भी R15 वगैरह जो भी आपने कुछ ले रखा होगा वो उससे जाएंगे, या फिर अगर आपने गाड़ी ले रखी है, कॉलेज की बस ले रखी है तो आप उससे जाएंगे। तो कोई ना कोई चाहिए। ऐसे ही लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए वही तो जाकर उसको बाइंड करेंगे ना, समझ रहे ना, वही जाके उसको बाइंड करेंगे। उस टाइप की प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन्स। कैसी प्रोटीन? लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स वाले प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कैसी? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरी द ट्राइग्लिसराइड्स। हम बोल सकते हैं VLD को और क्या बोल सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स बोल सकते हैं। VLDL क्या होते हैं? These are the triglycerides, या फिर they carry the triglycerides synthesized in our body। ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। VLDL, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखिएगा, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VLDL किसको कैरी करते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स को, और LDL किसको करते हैं? कोलेस्ट्रॉल्स को। ये दोनों ही प्रोटीन, जो दोनों ही लिपिड्स जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये कॉज करते हैं। अगर हम बात करें HDL की, किसकी बात करें? HD, मैं यहां बनाता हूं HDL। ठीक है, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दीज आर द गुड फैट्स। HDL क्या होते हैं? दीज आर द गुड फैट्स। ठीक है, बट VLDL आर द बैड फैट्स और LDL आल्सो द बैड फैट्स। ठीक है, तो VLDL ट्राइग्लिसराइड्स, LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम बात करें किसकी? सिर्फ इनों की, LDL की, तो दीज आर द सिंथेसाइज टू अवर पेरिफेरल टिश्यू, सॉरी, या फिर ये कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? पेरिफेरल टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पेरिफेरल टिश्यू मतलब जो साइड में, जैसे हमारा हाथ हो गए,
हमारे गाल हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे फैट आ जाता है, इधर फैट आ जाता है, ठीक है, कमर पे फैट आ जाता है, तो ये सब साइडों में जितने भी टिश्यूज वगैरह होते हैं, पेरिफेरल पे जितने भी टिश्यू होते हैं, वहां पे जाके क्या कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिपिड स्टोरेज। देखिए लिपिड स्टोरेज ऑब्वियस सी बात है, जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा लिपिड्स का वो सब क्या कर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां स्टोर होता है, बेली फैट पे स्टोर होता है, ठीक है। और लिपिड्स आर स्टोर्ड इन वाइड एडिपोज टिश्यूज एज ट्राइग्लिसराइड। किसकी फॉर्म में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। कहां पर, वाइड एडिपोज टिश्यूज। देखे होंगे ना आपने, जैसे चर्बी वगैरह होती है, हम बोलते हैं ना चर्बी है चर्बी, तो चर्बी कैसी होती है, हरी नीली पीली थोड़ी ना होती है, कैसी होती है, व्हाइट होती है। तो कैसी होती है, वाइड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब ही होता है फैट, ठीक है, एडिपोज का मतलब ही होता है फैट, ठीक है। इन लीन यंग एडल्ट ह्यूमंस, अगर हम बात करें यंग एडल्ट्स की, ठीक है, जो कि लीन होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा फैट नहीं होता, सिर्फ लीन है, नॉर्मल है, तो उनके अंदर बॉडी की अगर हम बात करें, जो ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर मतलब ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर होते हैं वो नियरली अबाउट 10 to 20 किलोग्राम हो सकता है। 10 से 20 किलो तक हमारे क्या हो सकते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो सकते हैं एक लीन यंग एडल्ट ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। यह इतना होता ही होता है, इतना किलोग्राम। तो देख लीजिए, अगर आपको अपना मसल्स देखना हो तो इतना किलोग्राम कम ही कर देना, ठीक है। तो देखिए ज्यादा लिपिड स्टोर होना बहुत ज्यादा गलत है, बॉडी के अंदर नहीं वो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जब लिपिड्स का जब मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी क्या करेगी, जितने भी फालतू की चीजें होती हैं सबको बाहर करने की कोशिश करती है। उस चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखा ना, सपोज करिए आप कोई कबाड़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने यहाँ से बाहर फेंक रहे हो उस कबाड़े को, तो वैसी बात है, आपने किसी वो कबाड़ा बीच में भी गिरेगा, रास्तों में भी गिरेगा, जहां पे गिरेगा वहां पे वो गंदगी फैलाएगा। तो देखिए जो हमारे लिपिड्स होते हैं, जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय थ्रू द ब्लड होते हैं, ब्लड के अंदर ही वो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, इधर से उधर कहीं पे भी जाना ब्लड में होता है। तो जब वो यही जो लिपिड्स हैं अगर हमारे उस ब्लड वेसल्स के अंदर ही कहीं पर रुक जाएं, कहीं पर ठहर जाएं, तो वहीं पे ही ये ब्लॉकेज स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्टली कॉमनली ये ज्यादातर कहाँ देखा जाता, हार्ट के अंदर देखा जाता है, क्योंकि हार्ट एक मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हम उसको ऑर्गन बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा 24 घंटे काम करता रहता है, ठीक है। अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा लिपिड। देखिए यही मैं बता रहा था कि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा लिपिड्स का मतलब क्या, ब्लड के अंदर अगर कंसंट्रेशन हमारी लिपिड्स की ज्यादा हो जाए। अब ज्यादा कब होगी, जब बॉडी के अंदर लिपिड ज्यादा होगा, जब बॉडी के अंदर लिपिड ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी लिपिड्स का ज्यादा होगा ब्लड के थ्रू, तो जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है हमारी लिपिड्स की ब्लड के अंदर। और जैसे कि वो और रेस्पॉन्सिबल कौन कौन हो सकते हैं, VL, DL और LDL। जैसे मैंने बताया कि VL, DL हमारे क्या थे, ट्राइग्लिसराइड्स, और LDL क्या थे, हमारे कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जा रही है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। मेनली दीज आर द टू टाइप्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड्स, ऑब्वियस बात है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है, डाइफॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो मेजरली द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स बाइलेयर द सेल मेम्ब्रेन एंड फाउंड इन द मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर ये पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये हेल्प कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर द फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन। ये भी कहां पर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किसकी, न्यूरल टिश्यू की, ठीक है, जो नर्वस टिश्यूज वगैरह जो होते हैं हमारे ना, न्यूरॉन्स वगैरह टिश्यूज होते हैं, उनकी सेल जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर हमारे क्या पाए जाते हैं, स्फिंगोलिपिड्स। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, these are they maintain the lipids bilayer, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स जो होती है किसको मेंटेन करते हैं, हमारे लिपिड्स बाइलेयर। जैसे कि हमारी सेल है, सेल की जो फॉस्फोलिपिड्स की सेल बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की सेल के अंदर बीच बीच में ही हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सिग्नलिंग की तरह भी काम करते हैं, सेल सिग्नलिंग की तरह भी ये काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं सेल रिकॉग्नाइजेशन की तरह काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था फैसिलिटेट द सेल रिकॉग्निशंस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि अगर जैसे कोई ऑर्गन है, वो ऑर्गन हमारी ही बॉडी का है, हम उसको अलग करके दोबारा से अगर उसको अटैच करें तो वो एक्सेप्ट कर लेगी हमारी बॉडी, क्यों? क्योंकि वो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे ही बॉडी का ही पार्ट है। बोलते हैं जैसे स्किन कहीं से कट जाती है या फिर उसको अगर वापसी उसको वहीं चिपका के पट्टी बांध दे तो वो वहीं चिपक जाती है स्किन, तो वो क्या हुआ, तभी ना चिपकी है ना जब रिकॉग्निशन हो। अब ऐसा तो नहीं है दोस्त की स्किन आपकी कट गई है, दोस्त की काट के अपने यहाँ पे लगा लो, नहीं एक्सेप्ट करेगी तो रिकॉग्निशन नहीं कर पाएगा। वो कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन करता है। ध्यान रखिएगा, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ऑब्वियस सी बात है ग्लिसरॉल या फॉस्फोलिपिड्स के दोनों से मिलकर बना होगा। ये कहां पर होता है? न्यूरल टिश्यूज के अंदर होता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है ना। दे contain the high amount of the glycerophospholipids। क्या होते हैं? जो हमारे ब्रेन्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल्स हो गए हमारे, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल किसकी तरह काम करते हैं हमारे? दीज आर द प्रिकर्सर। किसकी तरह? दीज आर द प्रिकर्सर, मतलब जो स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है, दीज आर द प्रिकर्सर फॉर डिफरेंट ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्मोन्स लेवल भी कम होगा, बट अगर ये ज्यादा हो जा रहा है कोलेस्ट्रॉल तो ये डिजीज भी कॉज करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बुरा ही चीज नहीं है, अच्छा ही भी है। तो कोलेस्ट्रॉल किसकी तरह काम करता है? मेन प्रिकर्सर है, ठीक है। किसका? हमारा प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है हमारे प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और मेल्स के लिए तो टेस्टोस्टेरोन आपको पता ही है कितना ज्यादा जरूरी है, और फीमेल्स के लिए प्रोजेस्टेरोन कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसकी जो प्रिकर्सर, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? कोलेस्ट्रॉल से होती है, जो कि मेन प्रिकर्सर की तरह काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन कोलेस्ट्रॉल आल्सो हेल्प टू मेंटेन या फिर आल्सो हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्रोलिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी काम करता है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आता है हमारे स्टेरॉइड्स के अंदर आपने देख लिया है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और देखिए जितने भी स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो किसी तरह काम करते हैं? सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स किस तरह काम करते हैं? सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे ट्राइग्लिसराइड आर द फैट्स मेजर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। किसकी फॉर्म में स्टोर रहते हैं? एक एनर्जी फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड्स, वन ऑफ द प्रिकर्सर यूज्ड फॉर द लिपिड मेम्ब्रेन। ऑब्वियस बात है सेल मेम्ब्रेन या लिपिड मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प काम करते हैं, उसकी तरह प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स बायोसिंथेसिस एंड आल्सो यूज्ड फॉर द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे eicosanoids. These are the made from fatty acids in the body and used for the cell signaling. ये भी किसकी तरह काम करते हैं? सेल सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है हमारा कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? These are made from the fatty acids in the liver and functioning to produce the energy during the low food intake. जब हम खाना वाना जब कम खाते हैं उस वक्त जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो कौन पूरी कराता है? हमारा कीटोन बॉडीज, ठीक है। कीटोन बॉडी भी हमारे क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं या फैट होते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं? हमारे एनर्जी की तरह काम करते हैं जब हम फास्टिंग पे होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जब हमने खाना कम खाया या फिर कोई लिपिड्स वाली चीज कम खाई हो। स्टूडेंट्स एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से रिमाइंड कर लीजिएगा इसको। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।